तो मैं आज आप लोगों के साथ ग्रो ऐप कैसे हम यूज़ करते हैं उसको लेके मैं अपडेट करूँगा, गो थ्रू करूँगा कि हम लोग ग्रो ऐप में है कैसे स्टॉक्स सेल करते हैं या फिर कैसे स्टॉक्स बाई करते हैं, कैसे म्यूचुअल फंड देख सकते हैं, कैसे अपकमिंग आईपीओज देख सकते हैं, कैसे सबसे ज़्यादा स्टॉक्स हमने लिए हैं या फिर सबसे ज़्यादा स्टॉक्स जो आज सेल हुए हैं या फिर बाई हुए हैं वो हम चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो अगर सपोज़ मुझे कोई भी स्टॉक्स देखना है, अगर मुझे ओला देखना है तो ये ओला स्टॉक्स आ गया। इस पे नीचे आपको दिख रहे होंगे 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, बाई और सेल का। सपोज़ अगर मैं बाई करके 20 स्टॉक्स लेके ऐड मनी पे क्लिक करूँगा तो ये 20 स्टॉक्स में ख़रीद पाऊँगा। ऐसे हम लोग ग्रो में कोई भी हमें स्टॉक्स बाई करना है तो वो कर सकते हैं। अगर मुझे बैक जाके मैं सेल करूँ और सेल पे एक स्टॉक्स को मैं सेल कर रहा हूँ क्योंकि आई डोंट हैव एनी ओला शेयर्स, तो इसलिए मैं सेल नहीं कर पाऊँगा। इस तरह से आप स्टॉक्स सेल कर सकते हैं और बाकी फिर आपको इस तरह के स्टॉक्स जो भी हैं आप अपने हिसाब से वो देख सकते हैं। जैसे विप्रो में देखूँ तो 550 पे चल रहा है, ठीक है। अब कमिंग बैक टू म्यूचुअल फंड, अगर आपको म्यूचुअल फंड देखना है तो आप इस तरह से म्यूचुअल फंड देख सकते हैं, ठीक है। आपने ये एक निपॉन का म्यूचुअल फंड है, वैसे ही बहुत सारे म्यूचुअल फंड में 2 टाइप के होते हैं अगर आपको पता हो तो, वन टाइम एंड एसआईपी। सो वन टाइम इज़ आप वन टाइम एक अच्छा खासा अमाउंट जो भी आपके पास है, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, वो वन टाइम वाला होता है। एसआईपी मतलब मंथली 2,000, 3,000, 4,000 आप अपने हिसाब से जो भी डालते हैं वो एसआईपी होता है। तो इन दोनों के ऑप्शंस हैं, इन दोनों के रिटर्न्स हैं। सपोज़ ये 1 मंथ का रिटर्न है, 6 मंथ्स का रिटर्न है, 1 ईयर का है, 3 इयर्स का है, 5 इयर्स का है, ओवरऑल रिटर्न है। तो इससे आप देख सकते हैं कि कितने साल का रिटर्न रहा है, इसमें कितने होल्डिंग्स हैं, कौन कौन सी कंपनीज़ इसमें अपना पैसा लगा के रखी हुई है, ठीक है। होल्डिंग्स मतलब कौन कौन सी कंपनीज ने पैसा लगा के रखा है। उसके बाद पीयर कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस स्टॉक के एज इट इज़ इसके रिलेटेड बाकी जो स्टॉक्स है उनका रिटर्न कैसा रहा है। अगर आप 3 इयर्स का देखेंगे यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो, फंड साइज किसका, इसके कंपैरिजन में बाकी जो कंपनीज़ हैं उनका रिटर्न कैसा रहा है। बाकी ये रिटर्न एंड रैंकिंग है, फंड रिटर्न 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर। सो इस तरह से ही रहता है। प्रो एंड कॉन्स यहाँ पे एक फीडबैक दिया रहता है कि इसकी प्रो मतलब पॉजिटिव्स क्या है, इसके नेगेटिव क्या है, तो आप वो सब देख के आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो। तो ये हमारी स्टॉक्स की बात हुई। ये एफ एन ओ में अगर आपको कोई भी करना है तो कर सकते हैं, ठीक है। सेम गोज़ विथ ETF, अगर ETF लेना है आपको तो ETF भी ऐसे बाई और सेल ले सकते हैं। फिर हम आते हैं होम पेज पे। तो वॉच लिस्ट, जैसे कि मैंने ये वॉच लिस्ट लगा के रखा है, म्यूचुअल फंड का वॉच लिस्ट। ऐसे आप वॉच लिस्ट लगा के इसमें 1 डे, 1 ईयर, 3 ईयर, तो इसके रिटर्न्स आप देख सकते हैं। डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड भी मेरा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, यहाँ पे कलेक्शंस होते हैं, हाई रिटर्न वाले कौन से हैं वो देख सकते हैं। SIP विद इन 100, टैक्स सेविंग स्कीम जो है कौन से टैक्स सेविंग है, लार्ज कैप जो कि बड़ी कंपनीज़ हैं, मिड कैप जो कि मीडियम है, स्मॉल कैप जो कि स्मॉल कैप है। तो बेसिकली स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा रहता है तो रिटर्न भी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। मिड कैप में रिटर्न थोड़ा सा कम रहता है तो उसकी रिटर्न प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा कम रहती है। तो ये वैरी करता रहता है। ठीक है, और एक और ये बहुत अच्छा फीचर है कि आपको ग्रो में दिखता रहता है कि सपोज़ आज का दिन का आप लेते हो तो कौन कौन से स्टॉक सबसे ज़्यादा लोग ख़रीद रहे हैं। सपोज़ एग्जांपल है ज़ोमैटो है, राम स्टिल है, सुज़लॉन है। ऐसे ही अगर
आप देखेंगे टॉप इंट्राडे में मतलब कौन कौन से शेयर्स बहुत डिमांड में हैं, तो इसका इन सब का चार्ट भी आपको दिख जाता है। आप अगर सी मोर पे क्लिक करेंगे तो ये दिख रहा है आपको, जोमेटो, रामस्टिल, कल्याण ज्वेलर्स, IDBI। तो इस तरह से रहता है। इसका एक UI निफ्टी 50 का ग्राफ है, ये बैंक निफ्टी का ग्राफ है। और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप कोई सर्च करना चाहें अलग से तो आप सर्च कर सकते हैं। कैसा लगा मेरा वीडियो? आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।